प्रेज लॉर्ड सभी भाई बहनों को इस सुंदर समय में आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, आज के वचन को हम अध्ययन करें। गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिया फिरता हूँ। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, फ्रॉम नाउ ऑन लेट नो वन कॉज मी ट्रबल, फॉर आई बियर ऑन माई बॉडी द मार्क्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के मार्क्स को, दागों को मैं देह में लिया फिरता हूँ। हालेलुया। आई कैरी द मार्क्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर हम देखेंगे मेरे प्रियो, ये बहुत ही सुंदर रीति से प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस बात को लिख के रखा है। देखिए, प्रेरित पौलुस के जीवन को यदि हम अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस जब वो कलीसिया को सताने के लिए और कलीसिया को जलाने के लिए और लोगों को तहस नहस करने के लिए, जब उन्होंने उनके काउंसिल में, जो फरीसियों के काउंसिल में, सिनागोग में जब उन्होंने निर्णय लेने के बाद जब उसको पौलुस को आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ और ये सारे काम करके आओ, और जब वो आज्ञा को लेकर जब वो आगे चलता है, तब यीशु मसीह का दमिश्क में उसका मुलाकात होता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को वो देखता है और यीशु मसीह से वो मिलता है। देखिए कितना एक अनोखा प्यार उसने वहाँ पर पाया मेरे प्रियो। देखिए, वो जा रहा था कि यीशु मसीह के देह को तोड़ने के लिए, यीशु मसीह के मंदिर को, देह को तहस नहस करने के लिए, उसको जलाकर राख करने के लिए वो जा रहा था। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब दमिश्क में जब यीशु मसीह की मुलाकात उसके जीवन में होता है, उसका जीवन ऐसा परिवर्तित हो जाता है मेरे प्रियो कि वो इस प्रकार के शब्दों को गलतियों की पत्री में लिखता है। क्या लिखता है? फॉर आई बियर ऑन माई बॉडी द मार्क्स ऑफ जीसस। हालेलुया। वही यीशु मसीह के दागों को वो लेकर वो देह में लिए फिरता है, अपने शरीर में वो लिए फिरता है करके शब्दों को लिखता है। मतलब वो दमिश्क में वो उसकी जो परिवर्तन को हम देखते हैं। दमिश्क में यीशु मसीह को जिस दिन उसने देखा, उसी दिन हम देखते हैं कि उसके उसी क्षण भर में, उसी वक्त में, वही पर ही एक ही क्षण भर में, एक ही झटके में यदि बोले जाओ तो एक ही पलक के, मतलब एक इसमें वो क्या किया, यीशु मसीह को अपनाया, उसके प्रेम में वो गिर गया। और देखिए, इसीलिए वो बोलता है, आई कैरी द मार्क्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं उसके दागों को मेरे देह में लेकर फिरता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज whom you belongs, आप आज किसके हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के हैं? क्या आप दुनिया के हैं? ये प्रश्न मालूम करना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रेरित पौलुस की वहाँ से उस यात्रा को हम देखते हैं। प्रेरित पौलुस की यात्रा वहाँ से शुरू होती है और वहाँ से शुरू होकर हम देखते हैं मेरे प्रियो एक बहुत बड़े, देखिए, उसने सीधे तौर तरीके से उसने ये बता दिया, ये कर दिया कि उसने बोल दिया कि मैं अभी यीशु मसीह का हूँ। हालेलुया। वैसे ही वो अरेबिया देश में जाकर 3.5 साल उसने अपने समय को बिताया और उसने अपने आप को देखिए, अपने आप को संसार से, दुनिया से अलग करके यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ना शुरू किया मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ना शुरू किया। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ते समय उसके आगे ना उसके ज्ञान को उसने बढ़ोतरी दिया, या उसकी जो भी इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा, या जो भी भाषा उसको आता था, जो भी बातें उसको समझता था, वो सारे जो भी सोच और जो भी स्कॉलर था, वो एक बहुत बड़ा तत्वज्ञानी था, वो सारी बातों को के सामने नहीं रखा मेरे प्रियो। जिस दिन दमिश्क रास्ते पर यीशु मसीह की मुलाकात उसके जीवन में हुआ, तुरंत वो हम देखते हैं, तुरंत उसकी परिवर्तन को देखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तुरंत हम देखते हैं कि मैं उसके देह को मेरे शरीर में लेकर चलता हूं। हालेलुया। आई बियर द मार्क्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कितना एक परिवर्तित, कितना एक ट्रांसफॉर्मेशन एक व्यक्ति बोल रहा होगा, देख लीजिए मेरे प्रियो। उसके देह को तोड़ने के लिए जाने वाला व्यक्ति यहां पर बोलता है कि मैं उसके देह को, आई कैरी द मार्क्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मतलब एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही
बहुत ही प्रभावशाली, यदि बोले प्रभावशाली एक शब्द को हम देखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। देखिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में लिखा है मेरे प्रियो, ओ ना ताड़ना है, ना भूख, ना कोई भी परिस्थिति मेरे को यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। लिस्ट्रा देश में उसको पथराव किया गया और कई जगह पर उसको मारा गया, कई जगह पर वो भूखा रहा मेरे प्रियो, कई दिन वो भूखा रहा और कम से कम 36 आवर्स वो मेडिटेरियन सी पर वो मतलब देखिए वहां पर जहाज टूट गया और वहां पर 36 आवर्स वो बैठा रहा, अकेले, लोनलीनेस उसको छाया रहा, परंतु वो लोनलीनेस यीशु मसीह के प्रेम को अलग नहीं कर पाया। हालेलुया। वो लोनलीनेस यीशु मसीह के प्रेम को अलग नहीं कर पाया मेरे प्रियो। वो प्रेम, वो यीशु मसीह का प्रेम जो दमिश्कस रोड पर उसने देखा और उस आवाज को जो सुना, जो आवाज उसके कान पर गया और तुरंत वो परिवर्तन को हम देखते हैं और वो बोलता है कि मैं यीशु मसीह के देह को आई कैरी द बॉडी ऑफ, आई कैरी द मार्क्स ऑफ, मैं दागों को, मैं यीशु मसीह के दागों को मैं अपने शरीर में लेकर चलता हूं करके वो बोलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। 195 स्ट्राइप्स, मतलब कम से कम उसके शरीर में 195 स्ट्राइप्स मारे गए और कम से कम 3 बार उसकी जहाज टूटा और 3 बार उसको रॉड से मारा गया, उसको 3 बार उसको पथराव किया गया और उसको जेल बंदी में रखा गया, मृत्यु उसके जीवन में आया, उसको मतलब ऐसे बहुत भयानक, दर्दनाक और मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब लोगों को और पौलुस के बीच में बहुत सारे वार्तालाप के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा उसको बहुत सारी ताड़ना दी गई। और देखिए वो जो जहाज जब टूटा तो उस पानी में वो डूबकर मरा नहीं मेरे प्रियो और जेल बंदी गृह में वो टूटने गया और वो नदी पर, वो समुद्र पे वो लहरते हुए शायद वो जा रहा हो और कैसी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में वो अपने आप को हार नहीं माना मेरे प्रियो। वो प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ता गया। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, किसके हो आप? क्या आप संसार के हो? क्या आप यीशु मसीह के हो मेरे प्रियो? जिस दिन आप उस दमिश्कस रोड के समान, जिस दिन यीशु मसीह आपके जीवन में आया, जिस दिन यीशु मसीह का प्रेम आपने चक्कर देखा मेरे प्रियो, जिस दिन यीशु मसीह के प्रेम को आपने चक्कर देखा और जिस दिन यीशु मसीह को आपने अनुभव किया अपने व्यक्तिगत जीवन में, उस दिन को याद करें, उस दिन को याद कर कर अपने आप को जांच कर देखे, क्या मैं वाकई में संसारिक रीति से मैं जी रहा हूं? क्या मैं संसार के लिए जी रहा हूं? क्या मैं यीशु मसीह के लिए जी रहा हूं? मेरे प्रियो, वाकई प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के लिए जिया, क्योंकि वो बोलता है मैं उस यीशु मसीह के दागों को, उस मार्क्स को मेरे जीवन में लेकर चलता हूं। हालेलुया। क्या आप लेकर चल रहे हैं मेरे प्रियो? क्या सच्ची गवाही के रीति में, सुसमाचार के लिए परमेश्वर के प्रेम को, क्या आपके जीवन में उस मार्क्स को, उस दाग को क्या आप लेकर चल रहे हैं? उस बलिदान, क्रूस के वो बलिदान को क्या आपके जीवन में लेकर चल रहे हैं मेरे प्रियो? वो आंधी तूफान, हर प्रकार की 3 बार उसको रॉड से मारा गया, 3 बार उसके जहाज टूट गए, ओ कितने तो भी 195 को मतलब उसको मारा गया, ओ इतने दाग, मतलब इतने शरीर में इतने दर्द को, वेदना को, कई दिन वो भूखा रहा, परंतु ऐसे परिस्थिति में भी वो एक ही शब्द को बोलता है मेरे प्रियो। गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20वें वचन में बोलता है इस प्रकार, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे विश्वासी भाई बहनों, सभी लोगों को मैं नम्र निवेदन करता हूं, आप किसके लिए जी रहे हैं? प्रेरित पौलुस वाकई में प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को बिताया। क्या आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं? क्या आप
दुनिया के लिए जी रहे हैं। दो चीजों की बात है मेरे प्रियो, वाकई में सही एक विश्वासी जिस दिन यीशु मसीह का मुलाकात आपके जीवन में हुआ, उसी दिन आप अपने शरीर में उसके दागों को लेकर चल रहे हो, आप उसके सारे जो बलिदान के लेकर चल रहे हो, सारे दुखों को, सारे महामारी, सारे संकट के बीच में आप परमेश्वर के दुखों को लेकर चल रहे हो और आप घोषित करते हैं कि मैं उस यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया हूं, अब मैं नहीं, यीशु मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। इस प्रचार को मैं समाप्त करना चाहता हूं मेरे ऊपर ये प्रश्न के साथ, whom you belongs on, do you belongs to Jesus or do you belongs to world? क्या आप यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं? क्या आप यीशु मसीह के साथ हैं या आप दुनिया के साथ हैं? परख कर देखिए, बहुत सारे लोग दुनिया के साथ चल रहे हैं, ऐसी टाइम पास, ऐसी बहुत सारे टाइम पास आपके जीवन में हो रहा है, ऐसी जी रहे हैं। हाँ, हो गया, भूल के सब भूल कर बैठे हैं। आप थोड़ा दुख सह नहीं सक रहे, थोड़ा भूख नहीं सह पा रहे, थोड़ा जो पैसा नहीं है तो थोड़ा सह नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, बहुत ही खतरनाक भयानक परिस्थिति में आप और मैं हो जाएंगे यदि हम उस प्रेम को भूल जाएंगे। तो ये प्रेरित पौलुस जानता था, इस बात को जानिए, किसके हैं आप, किसको बिलोंग करते हैं। परमेश्वर आपसे ये प्रश्न पूछता है शाम के वक्त में। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, किसके लिए हम आए हैं, किसके हैं हम? क्या हम दुनिया के हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के हैं? इन सारे वचनों के द्वारा, प्रचार के द्वारा आज हमको प्रभु जी सिखा। धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको अपने धन के अनुसार आशीष दे, आमीन।